Assalamu alaikum dear students. I am your social science teacher Shagufta ma'am. This lecture is for the students of 6th class and today we will discuss the chapter Major Domains of the Earth. Before we start this chapter, I want to tell you one thing, that the Earth is the only planet where life is possible. Why? Because everything which is necessary for the survival is found here. For example, water, air, land, etc. बेटा, अर्थ जो है वो एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है. क्यों पॉसिबल है? क्योंकि एक जिंदा चीज़ को जिंदा रहने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें जो है अर्थ पर पाई जाती है. और इसीलिए अर्थ जो है एक वो प्लेनेट है जहाँ पर हम जिंदगी गुजार सकते हैं. अर्थ जो है ये कम्प्लेक्स है. कम्प्लेक्स मीन्स हुआ कि इसमें इसके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और यही हमें पढ़ना है कि ये अर्थ जो है इसके मेजर डोमेन. स्टार्ट आवर मेन टॉपिक, दैट इज द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. अर्थ जो है अर्थ के हमारे पास है 4 मेजर डोमेन्स. वन इज लिथोस्फीयर, सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फीयर, third one is atmosphere and fourth one is biosphere. Lithosphere, atmosphere and hydrosphere, when these 3 domains of the earth interact with each other, then there is a possibility of life on the planet earth. Now we will take the first domain of earth, that is lithosphere. लिथोस्फीयर जो है ये एक ऐसा डोमेन है अर्थ का जिस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है और ये वो पोर्शन है अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन कहलाता है. अर्थ का सॉलिड पोर्शन कहलाता है और ये बना है मेड ऑफ रॉक्स. किससे बना है? रॉक्स से बना है. और ये लिथोस्फीयर जो है ये बनाता है अर्थ's क्रस्ट. और अर्थ का क्रस्ट जो है यहाँ पर इसकी ऊपर वाली जो थिन लेयर होती है वो थिन लेयर, उस लेयर को हम बोलते हैं सॉइल. बेटा क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं. और ये वो लेयर है, ये थिन लेयर वो लेयर है जहाँ पर हम न्यूट्रिएंट्स पाते हैं, जहाँ पर हमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. और ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि फॉर आवर सर्वाइवल, एज यू पीपल ऑलरेडी नो कि वी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर आवर फूड. और वो प्लांट्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं इसी सॉइल से, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा. और इनकी एग्जिस्टेंस के लिए, इन प्लांट्स की एग्जिस्टेंस के लिए, प्लांट्स एज वी ऑलरेडी नो दीज आर आल्सो लिविंग थिंग्स, और इन प्लांट्स की एग्जिस्टेंस के लिए भी हमें इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. हमें इस लिथोस्फीयर की ज़रूरत होती है. अब ये लिथोस्फीयर जो है इसके हमारे पास है 2 मेजर डिवीजन्स. इसके 2 मेजर डिवीजन, इसको डिवाइड किया गया है 2 हिस्सों में. वन इज कॉन्टिनेंट्स एंड सेकेंड वन इज ओशियंस. वन इज कॉन्टिनेंट्स एंड सेकेंड वन इज ओशियंस. कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं बेटा ये होते हैं ह्यूज लैंड मासेस. क्या होता है? ह्यूज लैंड मासेस. और ये सारे लैंड मासेस जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड. ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लैंड मासेस जो है ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, बल्कि ये एक दूसरे के साथ, ऑल द लैंड मासेस आर नॉट कनेक्टेड विथ वन अनदर. दूसरा जो डिवीजन है दैट इज ओशियंस. ओशियंस जो होती है वो होती है ह्यूज वाटर बॉडीज. मगर यहाँ पर एक बात ये है कि ऑल द ओशियंस आर कनेक्टेड विथ वन अनदर. हर कोई ओशियन जो है
वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, मगर लैंड मासेस जो है वो एक दूसरे के साथ, ऑल द लैंड मासेस आर नॉट कनेक्टेड विथ वन अनदर। आई बेटा बात समझ। दूसरी एक मेन चीज जो है, इंपॉर्टेंट चीज जो है, वो ये है कि हम इन कॉन्टिनेंट्स की हाइट जो है, हम इन कॉन्टिनेंट्स, इन लैंड मासेस की हाइट जो है, हाइट के लिए हम जियोग्राफी में दो वर्ड्स का यूज करते हैं। एक तो हम एक एलिवेशन और दूसरा या हम ऑल्टीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। और जियोग्राफी में जो हम ये कॉन्टिनेंट्स पढ़ते हैं, इन कॉन्टिनेंट्स में जो लैंड मासेस होते हैं, उन लैंड मासेस की हाइट जो है वो हम सी लेवल से मेजर करते हैं, इन्हीं ओशियंस की लेवल से मेजर करते हैं। बिकॉज लेवल ऑफ ओशियन वाटर रिमेन सेम एवरीवेयर। ओशियन का जो वाटर होता है उसकी लेवल जो होती है वो हर जगह पे सेम रहती है, और जिसको हम लेते हैं विच इज टेकन एज जीरो। इसीलिए हम जियोग्राफी में क्या करते हैं, जियोग्राफी में हम एलिवेशन या ऑल्टीट्यूड जो है किसी भी लैंड मास का, वो हम मेजर करते हैं फ्रॉम द सी लेवल। ये बात बेटा आप याद रखना, फ्रॉम द सी लेवल कोई भी लैंड मास हो, माउंटेन हो, हिल हो, कोई भी लैंड मास हो, उसकी हाइट जो है वो हम मेजर करते हैं फ्रॉम द सी लेवल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे माउंट एवरेस्ट का ऑल्टीट्यूड जो है, माउंट एवरेस्ट का ऑल्टीट्यूड जो है, हाइट जो है, वो हमने मेजर की है फ्रॉम द सी लेवल, और वो कितनी है, 8848, दैट मीन्स 8848 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। आई बेटा बात समझ। अब हम देखेंगे कि जो ये लिथोस्फीयर है जिसमें हम ये कॉन्टिनेंट्स पढ़ रहे हैं, कि ये कॉन्टिनेंट्स में जो ये ह्यूज लैंड मास है, इसको कितने कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि आपने अपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स है। कितने कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है। जैसे कि वो है कॉन्टिनेंट एशिया, कॉन्टिनेंट अफ्रीका, कॉन्टिनेंट यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। आई बेटा बात समझ। अब हम इन कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग से लेंगे। जैसे कि एशिया जो है, इट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है। अफ्रीका जो है, अफ्रीका दूसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। मगर एक बात मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी, अफ्रीका जो है, कॉन्टिनेंट अफ्रीका, उसको बोलते हैं डार्क कॉन्टिनेंट भी। क्या बोलते हैं, डार्क कॉन्टिनेंट भी। आई बेटा बात समझ। और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ पर हमें सहारा डेजर्ट, रिवर नाइल वगैरह जो है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और नेक्स्ट थिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट अफ्रीका इज दैट ये वो एक कॉन्टिनेंट है जिसमें से इक्वेटर भी पास होता है, जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है और जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पाया जाता है। आई बेटा बात समझ। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो है कॉन्टिनेंट अफ्रीका। उसके बाद है कॉन्टिनेंट यूरोप। ये है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। क्या है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो है, ये आपको पता ही है, रूलिंग पावर ऑफ द वर्ल्ड। कौन सा, नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है, ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एज पर द साइज। और इसके बाद है कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। क्या है बेटा, कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम है आइलैंड कॉन्टिनेंट। क्या बेटा नाम है, आइलैंड कॉन्टिनेंट। आइलैंड हम किसको बोलते हैं, जरा बेटा बोलिए। आइलैंड हम बोलते हैं पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 4 साइड्स। वो पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ से किससे घिरा होता है, किससे कवर्ड होता है, वाटर से कवर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं आइलैंड। क्या बोलते हैं, आइलैंड। आई बेटा बात समझ। और उसको हम हाँ, यहाँ पर मैं आपको दूसरी एक बात बोलूँगी,
लेक वो वाटर बॉडी होती है जो बीच में लैंड होता है। आइलैंड को होता है, आइलैंड जो होता है वो होता है बीच में लैंड, मतलब सराउंडिंग में, उसके सराउंडिंग में होती है। ऑल द फोर साइड्स आर कवर्ड विथ वाटर। आई बेटा बात समझ, चारों तरफ उसके पानी होता है, उसको बोलते हैं आइलैंड। लेक जो होता है ये होती है वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड ऑन फोर साइड्स। ये पानी बीच में होता है और चारों तरफ से होता है पानी, उसको बोलते हैं आइलैंड। और बीच में पानी होता है और चारों तरफ से होता है लैंड, और उसको बोलते हैं लेक। क्या बोलते हैं? लेक। आई बेटा बात समझ, इसके बीच में होता है लैंड, चारों तरफ से पानी, इसके बीच में होता है पानी, चारों तरफ से होता है लैंड। आई बेटा बात समझ। तो ये जो अब हो गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नाम क्या है? आइलैंड कॉन्टिनेंट। और ये वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जो हम पाते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पर पाते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद है एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका जो है इसका दूसरा नाम जो है उसको बोलते हैं आइस कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं? आइस कॉन्टिनेंट। क्यों आइस कॉन्टिनेंट बोलते हैं? क्योंकि ये कॉन्टिनेंट जो है पूरा साल आइस से भरा हुआ होता है, घिरा हुआ होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है बहुत ही लो होता है, लेस होता है, और यहाँ पर हम जिंदगी जो है लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव नहीं कर सकते। मगर बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने अपने रिसर्च सेंटर्स बनाए हैं। कहाँ पर? एंटार्क्टिका पे। कहाँ पर? एंटार्क्टिका में। समझ में आया? और उन कंट्रीज में हमारी इंडिया भी एक कंट्री है। Thank you. This is all about your first domain, that is lithosphere.